अली अल्लाह, जी हाँ अली अल्लाह, मैं अली अल्लाह कह रहा हूँ। तो क्या अली अल्लाह कहने से मैं तौहीद का मुनकिर हो गया? क्या मैं तौहीद को नहीं मानता? क्या जो है वो इसमें मैं शिर्क कर रहा हूँ? क्या मैं सही में नुसैरी हो गया हूँ? अली अल्लाह जी मैं मानता हूँ और कह रहा हूँ, अली अल्लाह कह रहा हूँ मैं, अली अल्लाह कह रहा हूँ मैं। इस सब पे बात करने जा रहे हैं। मैं अली अल्लाह क्यों कह रहा हूँ, किस तरीके से कह रहा हूँ, क्या दलील है मेरे पास, क्यों कह रहा हूँ, किस बेसिस पे कह रहा हूँ, किस बुनियाद पे कह रहा हूँ, क्या मैं नुसैरी हो गया हूँ, क्या मैं मुनकिर तौहीद हो गया हूँ, इन सब पे एक डिटेल वीडियो हो जा रही है। आप वीडियो के जरिए आप जरूर से बात करेंगे। बरिया व फित्तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिज़्ज़बूर अरिया व फिल कुरआन अलिया। बात का आगाज करते हैं अली अल्लाह। तो अली अल्लाह मैं कह रहा हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो समझ रहे होंगे कि यार ये इसने क्या क्या दिया, इसने तो यार नुसैरियत का दावा कर दिया, या फिर इसने ये कह दिया कि आया तौहीद जो है वो कुछ है ही नहीं हुई, वो बेसलेस हो गई है माज़अल्लाह, या फिर इस तरीके की जो बातें हैं कुछ वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो इन सब पे बहुत सारे सवालात आपके होंगे, बहुत सारे आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे जिस पे हम बात करना चाहेंगे आज की तारीख में। और समवाल आप समझ रहे होंगे कि यार ये अली अल्लाह किस तरीके से कह रहा है, ये बस वही वाली जो गुलू वाली हर चीज़ें कहते हैं ना कि ये गुलू कर रहा है, आप उस तरीके की चीज़ें जो है वो कुछ सोच रहा है मे बी, और ये आप ये सोच रहे होगे कि यार ये तौहीद या फिर शिर्क कर रहा है इन चीज़ों में, खुदा के साथ किसी को गैर खुदा को लाके खड़ा कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं और चीज़ों को जानते हैं कि आखिर अली अल्लाह मैं कह रहा हूँ तो फिर ये किस तरीके से मैं कह रहा हूँ और किस बेसिस पे कह रहा हूँ और क्या दलील है और क्या दलाइल है मेरे पास कि जिस बेसिस पे मैं अली अल्लाह जो है वो कह रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि जो औरफा नहीं है फ़कत नॉर्मल मुस्लिम्स है उनको भी क्लियर रहे, और फिर जो औरफा आरफीन है उनको तो सारी बातें क्लियर होती ही हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर बात बताऊं कि अली अल्लाह, तो अली अल्लाह समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें और समझनी होगी जो एट्रीब्यूशंस में आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं कि जो खुदा है ये ज़ात है और ये 14 जो है वो सिफात है, ये वाली बात आपको समझनी होगी। यानी कि अगर खुदा रहमान है तो खुदा कैसे रहमान है, ये 14 जो है वो परफॉर्म करके दिखाते हैं कि खुदा कैसे रहमान है। खुदा रहीम है तो ये 14 दिखाते हैं कि 14 ये खुदा कैसे रहीम है। खुदा अगर गफूर है तो दिखाते हैं 14 कैसे गफूर है। खुदा अगर वहाब है तो ये दिखाते हैं कि ये लोग रिस्क बांट के दिखाते हैं कि खुदा कैसे वहाब है। ये सारी की सारी चीज़ें। खुदा अगर मुसव्वर है तो फिर ये दिखाते हैं कि मतलब मौलिकुल कायनात का जुमला है खुतबतुल बयान में कि मैं ही बत्न मादर में जो बेटा या बेटी जो भी होता है उसकी तस्वीर जो है वो डिज़ाइन करता हूँ, उसके जो फेशियल फीचर्स है वो डिज़ाइन करता हूँ। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो खुतबतुल बयान में आती है। बहुत औरफा और आरफीन के नज़दीक ये बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन इन जनरल जो है वो पब्लिक उसको हजम नहीं कर पाती और कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि जो फ़ज़ाइल हैं वो आम नहीं, वो इतने नॉर्मल नहीं कि हर कोई जो है वो उसको डाइजेस्ट कर ले, उसको इनहेरिट कर ले, उसको इंटरप्रेट कर ले, उसको अंडरस्टैंड कर ले, उसको विजुअलाइज कर ले। ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी होगी। अब बैक टू टॉपिक आते हैं अली अल्लाह के लिए। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं अरबिक लैंग्वेज में और आपने ये सुना भी होगा और मैंने कई दफ़ा भी कहा है कि जब मैं अमीरुल मोमिनीन का पूरा एक नाम जो है लक़ब के साथ जब लेता हूँ और उसका इजाज़ हासिल करता हूँ, मैं वो इबादत का जब करता हूँ, तो फिर आपने कई दफ़ा देखा होगा कि मैं कहता हूँ सारल्लाह, यदुल्लाह, आइनुल्लाह, असदुल्लाह, रसूलुल्लाह, वलीउल्लाह। ये सारे के सारे जो टाइटल्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं कई दफ़ा लेता हूँ, वीडियोज़ में तो आते ही रहते हैं। तो अगर मैं आपसे सवालात करूँ, मैं आपसे अगर पूछूं कि रसूल अल्लाह का मतलब क्या होता है, तो फिर आप लोग कहेंगे सब लोग कि अल्लाह का रसूल। अगर मैं आपसे कहूँ कि वली अल्लाह क्या होता है तो आप कहेंगे अल्लाह का वली। अगर मैं पूछूँ कि आपका खलील अल्लाह का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे अल्लाह का खलील। अगर मैं आपसे पूछूँ कि सार अल्लाह का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे अल्लाह का खून। अगर मैं पूछूँ कि वजहुल्लाह का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे अल्लाह का चेहरा। अगर आप कहेंगे कि यदुल्लाह का मतलब क्या होता है तो फिर मैं कहूँगा अल्लाह का हाथ। और अगर मैं कहूँ कि असदुल्लाह का मतलब क्या होता है तो फिर आप कहेंगे अल्लाह का शेर। अगर मैं कह दूँ कि वजहुल्लाह बता ही दिया है, अगर मैं कहूँ सैफुल्लाह क्या होता है तो आप कहेंगे अल्लाह का एक वॉरियर या फिर अल्लाह का शेर। अगर मैं आपसे कह दूं कि और भी किसी इस एट्रीब्यूट्स में कोई ऐसी चीज़ कह दूं कि बकीउल्लाह क्या होता है तो आप कहेंगे अल्लाह का बाकी। आप यही कहेंगे ना कि अल्लाह का अल्लाह का अल्लाह का। तो जब मैं अली अल्लाह कह दूं तो आप ये क्यों कहते हैं कि अली अल्लाह है? इसका तर्जुमा तो इस तरीके से होना चाहिए कि अल्लाह का अली। तो क्या आया अल्लाह का अली नहीं है? क्या अमीरुल मोमिनीन वल मुत्तकीन शाह मर्दा शिरज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़तह अली ला सैफ़ ला ज़ुल्फ़िकार अल्लाह के नहीं है? क्या इसके आप मुनकिर हैं? तो अब मुझे आपकी पूछने की ज़रूरत है कि आया आप तौहीद के मुनकिर है अली अल्लाह कहने के बरखिलाफ जाके, या फिर आप उसको कहे कि ये चीज़ साबित कर देते कि जैसे अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का खून, अल्लाह का शेर, ये सारी की सारे एट्रीब्यूट जो अल्लाह का है, तो क्या गोया अमीरुल मोमिनीन जो है वो अल्लाह के नहीं है?
अली अल्लाह जैसे हम लोग कह रहे हैं, सारा अल्लाह जैसे कह रहे हैं, यदुल्लाह जैसे कह रहे हैं, असदुल्लाह भी जैसे कह रहे हैं, सैफुल्लाह जैसे कह रहे हैं, सारी की सारी जो एट्रीब्यूट्स है पहले वो लगाते हैं और फिर अल्लाह कहते हैं। तो जब अली अल्लाह कह रहे हैं तो आप ये क्यों कहते हैं उल्टा जाके कि अल्लाह अली है या अली अल्लाह, इस तरीके की चीजें आप यही समझेंगे ना। हमें तो नॉर्मल ग्रामेटिकली यही समझाया जाता है अरबिक लैंग्वेज के हिसाब से कि अगर सारा अल्लाह कह रहे हो तो अल्लाह का खून, अगर आप वजहुल्लाह कह रहे हो तो अल्लाह का चेहरा, अगर आप कह रहे हो यदुल्लाह तो अल्लाह का हाथ, अगर आप कह रहे हो बाकीउल्लाह तो अल्लाह का बाकी, अगर आप कह रहे हो रसूलुल्लाह तो अल्लाह का रसूल। ये सारी की सारे एट्रीब्यूट्स बीच में वो का जो आ रहा है वो आप लोग भूल जाते हैं और वो वाली चीजें आप भुला के आप ये कहते हैं कि अली अल्लाह है। माज अल्लाह भी देखिए अब मैं कह रहा हूं कि अली अल्लाह है, माज अल्लाह, ये वाली बात आप क्लैरिफाई कर ले, अंडरस्टैंड कर ले, समझ ले, जान ले, पहचान ले कि खुदा की जात में कभी आप हर्फ नहीं ला सकते। खुदा की जात जो है वो खुदा की ही जात है। लेकिन हाँ, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे हमको रिवायात मिलती है कि ना अली खुदा है ना खुदा से जुदा है, वो क्या है बस वही जाने। याद रखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत पावरफुल हदीस है जिसमें फरमाते हैं कि ऐ खुदा, तुझे तो या तो फ़कत अली जानता है या मैं जानता हूँ, मुझे या तो तू फ़कत जानता है या अली जानते हैं, और या अली को या तो फ़कत तू जानता है या मैं जानता हूं। आपको अली को जानने के लिए कम से कम खुदा होना तो जरूरी है। आपको खुदा को जानने के लिए कम से कम अली या मोहम्मद होना जरूरी है। आपको मोहम्मद को जानने के लिए कम से कम या तो अली या तो अली अकबर या अल्लाह अकबर होना जरूरी है। इन दोनों में से आपको कोई ना कोई होना जरूरी है, वगरना आप खुदा को नहीं जान सकते, खुदा को नहीं पहचान सकते। खुदा की मार्फत इन द सेंस नहीं, खुदा को आप उसकी रियलिटीज में नहीं देख सकते, उसकी जो रोलम्स है, उसकी जो रियलिटीज है उसमें आप नहीं जाके देख सकते। तो अली अल्लाह जब मैं कह रहा हूं तो इससे मुराद ये नहीं है कि अली अल्लाह है, इससे मुराद ये है कि अल्लाह का अली है और इसमें किसी को कोई शक और हर्फ नहीं होना चाहिए। अगर किसी को है तो फिर जब मैं कहूं सार अल्लाह तो आप कहिए कि जो खून है वो अल्लाह है, माज अल्लाह, आप इस तरीके की बात कहेंगे ना फिर उस तरीके से। अगर आप इस डायमेंशन में जाके चीजों को देख रहे हैं तो जब आप मैं अली अल्लाह कह रहा हूं तो आपको क्यों तकलीफ है, क्यों परेशानी है, क्यों नॉनसेंस आप क्रिएट करते हैं, क्यों नॉनसेंस आप क्रिएट करते हैं, क्यों आप इन चीजों पे हर्फ ले आते हैं कि माज अल्लाह किसी ने शिर्क कर दिया, किसी ने तौहीद पे हर्फ ले आया। याद रखिए जो भी शख्स कहता है कि माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह अमीरुल मोमिनीन व मुत्तक़ीन शाह बर्दाश्त अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लाफता अली लसफ़िल्ला ज़ुल्फ़िकार जो है वो खुदा है, तो आया उसने शिर्क किया। लेकिन अगर कोई कहे कि वो हम जैसे हैं या नॉर्मल पैगंबरों जैसे हैं आखिरी पैगंबर को छोड़ के, तो उसने फिर भी एक ऐसी बेहुरमती की जिसके वो मतलब उसका फिर अंजाम वो खुद ही देखेगा। तो खुदा जो है वो है और 14 है। खुदा ने अपने नूर से एक नूर अहमद अलहदा किया जिसको 14 टुकड़ों में तकसीम किया और वो जो है वो 14 मासूमीन है। जब वो यहाँ पर आप सूरज और सूरज की शुआओं से समझे कि जो सूरज है उसकी शुआएं जो है उससे कनेक्टेड रहती है और वो यहाँ पर हमको रोशनी का प्रेजेंस फील करवाती है कि हाँ सूरज कैसे है, सूरज ऐसे है कि आप उसकी शुआएं जो है वो आपको नजर आ रही हैं। कोई चीज़ कैसे है जब तक उसके एट्रीब्यूट्स और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो ट्रेट्स है वो अगर आपको नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ जो है वो मौजूद है। उसी तरीके से जब खुदा है तो खुदा की ये शुआएं है, खुदा की ये नूर है, जो ये नूर है वो खुदा का प्रेजेंस फील करवाते हैं हर ज़माने में, हर जगह पर, पूरे एक ग्लोबल तौर पे। फ़कत इस दुनिया में नहीं, पता नहीं कितने मिल्की वेज और गैलेक्सीज है और सारी की सारी चीज़ें, वहाँ सारी की सारी जगह जो है वो खुदा का नूर है, नूर अहमद रोशन है। ये वाली बात जो है वो आप जान ली, इसलिए कहा गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो आलिमीन के सरकार है, यानी कि ये दो आलिमीन के प्रॉफिट है, ये दो आलिमीन के रसूल है। इसलिए रसूलुल्लाह कहो तो कहो अल्लाह का रसूल, और अगर अली अल्लाह कहो तो ये कहो अल्लाह का अली, ना कि माज़अल्लाह अली अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात बहुत क्लैरिफाई कर दी होगी मैंने। बहुत सारे लोग जो है वो शुरू में ही समझ गए होंगे कि मैंने शिर्क किया या फिर मैं बहुत ज़्यादा गुलू कर रहा हूँ या मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ कि जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है या फिर जो अकायद को ख़राब करती है। लेकिन मैं आपको दलील के साथ बात कर रहा हूँ कि जब असदुल्लाह, आइनुल्लाह, सारल्लाह, रूहुल्लाह, बाकी अल्लाह जब ये सब कह रहे हो तो अल्लाह का, अल्लाह की, अल्लाह का, अल्लाह की कह रहे हो, तो जब अली अल्लाह की बात होती है तो ये क्या कहते हो कि अली अल्लाह है, ये क्यों नहीं कहते अल्लाह का अली है। ये नुक्ता सोचने की बात है, समझने की बात है। इसको जो लोग भी फील कर पाए होंगे, जो लोग भी इस पे समवॉट पहुंचे होंगे तो बहुत उनको एक मेराज हो गई होगी उन लोगों के ईमान की। मैं जानता हूँ, मानता हूँ, इस बात को पहचानता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर लुत्फ आया होगा कि अली अल्लाह और अल्लाह का अली, इसको ट्रांसलेशन करो, ना कि अली अल्लाह है। उसमें बहुत फ़र्क है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। और इरफान जो है
ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको शैतान बहुत ज़्यादा बहका सकता है। आप अगर हल्का भी आउट ऑफ द बॉक्स का, आउट ऑफ द लाइन गए तो आप ये जो ये एक शैतान का जो ट्रैप है। और शैतान तहाबाई मुझसे बात बहुत अच्छी फरमाते हैं कि जो शैतान उसने एक बहुत तगड़ा गेम खेला है, उसने एक ऐसा गेम खेला है, उसने एक ऐसा प्लानिंग की है कि लोग जो है वो समझ भी ना पाएं और वो उसके अंदर फंसते चले जाए। इस तरीके की जो चीज़ है, इसके तरीके के जो मामला हैं वो शैतान ज़रूर कर रहा है। और याद रखिए इस ज़माने में सारे के सारे लोग जो है वो अपना ही एक प्रोपागेंडा चला रहे हैं। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, सावधान रहना है, उससे आपको प्रावधान करना है। ये वाली बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पर, बार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरा और आपके मौला आने वाले हैं। कौन आने वाला है? बखीउल्लाह आने वाला है। बखीउल्लाह का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह बाकी है। बखीउल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह का बाकी, अल्लाह का बाकी, ना कि बाकी अल्लाह है माज़अल्लाह। इससे मुराद है कि अल्लाह का बाकी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, बार हो जाइए, बार हो जाइए कि मेरे और आपके मौला साहिब ज़मान और चश्मन यूसुफ ज़रा आने वाला है। और याद रखिए ये वाली बात क्लियरफाई हो गई होगी कि अली अल्लाह से मुराद अल्लाह का अली है, ना कि अली अल्लाह है। क्लेरिफाई करता हूँ आपको, याद रखिए ये वाली बात जो है वो ईमान है आपका। और याद रखिए इस बात को एकदम गार्ड बांध लीजिए कि जो विलायत का रिश्ता है वो अटूट रिश्ता है। उससे कोई उससे खून का रिश्ता भी उसके नीचे है, उसके सामने कुछ नहीं है। विलायत का रिश्ता जो है वो अजीम तर है, वो शानदार है, वो ज़बरदस्त है। याद रखिए वो आने वाला। और याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।